आप सभी का सर्वोत्तम एजुकेशन ग्रुप पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास के हिस्ट्री के पेपर के ब्लूप्रिंट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो हिस्ट्री का ब्लूप्रिंट रहेगा, पेपर किस प्रकार से आएगा और पेपर में किस प्रकार से किस किस श्रेणी के कौन कौन से प्रश्न और कितने कितने अंक के रहेंगे, ये आपको ब्लूप्रिंट के माध्यम से बताया जाएगा। तो हिस्ट्री में चूंकि 3 पुस्तकें हैं और तीनों ही जो किताबें हैं वो उसमें 3-3, 4-4 यूनिट के हिसाब से डिवाइड किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है उसमें इतिहास का इकाई के अनुसार डिवाइडेशन किया गया है और इकाई से ही उसके अंक तय किए गए हैं और प्रश्नों की श्रेणियां भी इसमें इसी प्रकार से ब्लूप्रिंट में समायोजित की गई है। तो आपको फर्स्ट यूनिट में, जो कि यूनिट का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, इस यूनिट से एक बहुविकल्पात्मक जिसे वस्तुनिष्ठ कहते हैं, 1 नंबर का एक प्रश्न तो यह आएगा और एक अतिलघुत्रात्मक प्रश्न आएगा और एक दीर्घ लघुत्रात्मक भी रहेगा जो 3 अंक का रहेगा और एक बहुविकल्पात्मक दूसरे जो कौशल है उसमें से आएगा। तो इस प्रकार से पहली यूनिट में लगभग 2 बहुविकल्पीय प्रश्न, एक अतिलघुत्रात्मक प्रश्न और एक दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न इस यूनिट से आएगा। इसके बाद दूसरी जो यूनिट है उसका नाम है राजा, किसान और नगर। इस यूनिट से आपके एक प्रश्न तो वस्तुनिष्ठ आएगा और एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा जो लघु आएगा और इसी प्रकार से एक अवबोध श्रेणी का लघुत्रात्मक प्रश्न एक और आएगा इसमें से 2 नंबर का और एक रिक्त स्थान रहेगा। इस हिसाब से तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या हो गई है 4, जिसमें से एक वस्तुनिष्ठ, 2 लघुत्रात्मक तथा एक रिक्त स्थान रहेगा। तीसरी जो यूनिट होती है उसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, 600 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईस्वी तक, ये इस यूनिट का नाम है। इस यूनिट में से आपके एक वस्तुनिष्ठ और 2 अति और एक लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। तो लघु प्रश्न जो रहेगा वो 2 अंक का और बाकी वस्तुनिष्ठ जो रहेगा वो 1 अंक का रहेगा, एक रिक्त स्थान रहेगा वो भी 1 अंक का होगा। इसके बाद इसी क्रम में जो 4 नंबर की यूनिट है जिसमें यूनिट का नाम दिया है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस यूनिट में आपके एक वस्तुनिष्ठ जो ज्ञान कौशल से संबंधित रहेगा, एक वस्तुनिष्ठ जो अवबोध कौशल से संबंधित रहेगा और एक रिक्त स्थान आएगा जो ज्ञानोपयोग कौशल से संबंधित रहेगा। इस प्रकार इस पूरी यूनिट में से 2 तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और एक रिक्त स्थान का प्रश्न इस यूनिट में से आएगा और एक इसमें विश्लेषण के कौशल के आधार पर एक प्रश्न रहेगा इसी यूनिट से 4 नंबर का जो निबंधात्मक रहेगा। छात्रों, पूरी जो अपनी जो इतिहास की जो बुक्स है उनमें से निबंधात्मक प्रश्न शायद बस 2 ही एक ऐसी यूनिट रहेगी जिसमें निबंधात्मक आएंगे, बाकी 2-3 यूनिट ऐसी रहेगी जिसमें से दीर्घ लघुत्रात्मक आएंगे जो 3-3 अंक के रहेंगे। तो आगे जो अगली जो 5 यूनिट है यात्रियों के नजरिए, तो इसमें से आपके जो प्रश्न रहेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे। आपके एक तो वस्तुनिष्ठ आएगा और 2 इसमें से अतिलघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे और एक रिक्त स्थान तथा एक लघुत्रात्मक प्रश्न इस वाली यूनिट से आएगा। इसके बाद अगली यूनिट आती है जो 6 नंबर की यूनिट है भक्ति और सूफी परंपराएं। इस यूनिट से एक तो दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा जो 3 अंक का रहेगा और एक अतिलघुत्रात्मक प्रश्न आएगा जो ज्ञानोपयोग से रहेगा, एक अतिलघुत्रात्मक प्रश्न ज्ञान कौशल से रिलेटेड रहेगा। तो इस हिसाब से एक तो दीर्घ लघु और 2 अतिलघुत्रात्मक प्रश्न रहेंगे और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न भी 2 आएंगे। इसके बाद इसी क्रम में अगली जो यूनिट है वो है 7 नंबर की और इस यूनिट का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, काफी इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, जिसमें दक्षिण में जो साम्राज्य उस समय पर चरमोत्कर्ष पर थे उन
साम्राज्यों के बारे में इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है, विजयनगर वाला। तो इस विजयनगर जो चैप्टर है, विजयनगर से आपके इसमें एक तो लघुत्रात्मक प्रश्न रहेगा जो ज्ञान कौशल का रहेगा, और एक और लघु रहेगा जो अवबोध कौशल से रहेगा, और इसी प्रकार से 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो कुल मिलाकर इस यूनिट से 2 बहुविकल्पीय यानी कि वस्तुनिष्ठ और 2 लघुत्रात्मक क्वेश्चन आपके विजयनगर साम्राज्य वाले जो यूनिट है उसमें से आएंगे। इसके बाद में इसी क्रम में 8वीं जो यूनिट है उसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। इस यूनिट में आपके जो प्रश्नों की क्रम रहेगा वो 2 तो वस्तुनिष्ठ आएंगे और एक रिक्त स्थान आएगा तथा एक अतिलघुत्रात्मक आएगा, और इसी प्रकार से एक आपके लघुत्रात्मक भी इस यूनिट से आएगा। इकाई में अगले क्रम में आएगा 9 नंबर की इकाई जो उपनिवेशवाद और देहात के संदर्भ में है, उसका नाम ये है। और इस यूनिट में आपके एक तो अतिलघुत्रात्मक आएगा, 2 बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे और एक रिक्त स्थान इसमें से आएगा। इसके बाद अगला क्रम आता है विद्रोही और राज्य। विद्रोही और राज्य वाला जो चैप्टर है इसमें आपके कौशल जो आपका क्रम है उसमें आपके एक दीर्घ लघुत्रात्मक कौशल वाला जो स्किल रहता है उसमें से आपका एक दीर्घ लघुत्रात्मक आएगा प्रश्न, एक लघुत्रात्मक आएगा जो 2 अंक का रहेगा, और इसी प्रकार से बहुविकल्पात्मक रहेगा एक जो 1 अंक का होगा। छात्र छात्राओं, इसमें जो दीर्घ लघु जो कहा जा रहा है वो इसमें 3 अंक का रहेगा, और जो निबंधात्मक रहेंगे वो 4-4 अंक के रहेंगे। इसके बाद अगली जो यूनिट है वो रहेगा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें पूरी यूनिट में महात्मा गांधी के जीवन चरित्र को इसमें उत्कीर्ण किया गया है। और इस चैप्टर से, इस यूनिट से हम कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर सकते हैं, उससे संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। महात्मा गांधी का लगभग जहाँ से इनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है वहाँ से लेकर के और महात्मा गांधी की मृत्यु तक सारा जो वर्णन है वो इस यूनिट में विस्तार से दिया गया है। तो महात्मा गांधी वाला जो यूनिट है इसमें आपके एक तो अतिलघुत्रात्मक क्वेश्चन आएगा और 2 बहुविकल्पात्मक यानी कि वस्तुनिष्ठ आएंगे और एक निबंधात्मक भी इस पार्ट से रहेगा। तो जो निबंधात्मक क्वेश्चन है उसकी तैयारी महात्मा गांधी वाले जो जितने भी आंदोलन हुए थे, रोलेट एक्ट हुआ, इसी प्रकार से चोरी चोरा हत्याकांड हुआ, गांधी अहिंसा समझौता, गोलमेज सम्मेलन, और साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सारे जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से आपके इसमें क्वेश्चन जो निबंधात्मक रूप से है उसे पूछा जा सकता है। अगले क्रम में जो 12वीं यूनिट है संविधान का निर्माण। संविधान वाली जो यूनिट है इसमें भी संविधान किन किन हालातों में भारत ने अपनी आज़ादी को प्राप्त करके अपने संविधान की राह पर चलना शुरू किया था, तो ये सारा वर्णन इस यूनिट में विस्तार से दिया गया है। इसमें आपके जो प्रश्न का जो क्रम रहेगा वो रहेगा एक अतिलघुत्रात्मक, एक लघुत्रात्मक जो 2 नंबर का रहेगा और एक दीर्घ लघुत्रात्मक जो 3 नंबर का रहेगा। इसके अलावा छात्र छात्राओं मानचित्र का भी इसमें एक अलग से भाग रखा गया है जो 5 नंबर का होगा, और जितनी भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स से मानचित्र के संबंध में आपसे 5 भिन्न भिन्न जगह के स्थान पूछे जाएंगे और जो ऐतिहासिक रहेंगे, जिस प्रकार से जैसे कोई ऐतिहासिक शहर जिसमें किसी राजा ने शासन किया हो, साथ ही साथ ऐसे स्थानों को पूछा जाएगा जो प्राचीन स्थल रहे हों, जैसे कि भारत में कहाँ प्राचीन सभ्यताओं के जो स्थान पाए गए थे वो इसमें पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ किसी राजा के द्वारा शासित ऐसी राजधानी जो उसने नई बनाई हो और पुरानी से छोड़ करके उसको स्थापित किया हो, तो ये सारी जो जानकारी रहेगी वो आपसे इस प्रकार से इस क्रम में पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम है उसकी तैयारी ब्लूप्रिंट के आधार पर करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद।